Subscribe my channel, click on that red subscribe button and hit on that bell icon to see my latest videos fast. नमस्कार, मैं हूँ रूपा बाड़ी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे चैनल में एज़ यूजुअल जैसे वीडियो आप देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग। मैं नॉर्मली आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस का टिप्स लेके वीडियो बना सकती थी, पर मैंने सोचा मैं मेरी खुद के लिए जो किया है उससे मुझे एक्चुअली में फ़ायदा मिला है, तो क्यों ना मैं मेरा ही जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद आपको इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अगर बाद में आप आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस के टिप्स लेके अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिए। मैं बाद में एक वो सब्जेक्ट लेके भी वीडियो बनाऊंगी। मेरा डिलीवरी हुआ था 16 सितंबर 2015 को और मेरा सी सेक्शन हुआ है। मेरे प्रेगनेंसी में एकदम लास्ट में, मतलब डिलीवरी के पहले मेरा वेट था 74 kg और आफ्टर सी सेक्शन ये वेट कम होके हुआ था 70 kg। मैं आपको अभी 2 फोटो दिखाऊंगी। ये फ़ोटो है मेरे एकदम डिलीवरी के 1 या 2 दिन बाद का फ़ोटो। आप देख सकते हैं मैं कितनी वेट गेन किया था। ये फ़ोटो भी मेरी डिलीवरी के एकदम फर्स्ट टाइम का ही फ़ोटो है। अभी जो 3 फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें से फर्स्ट फ़ोटो है मेरे डांस कंपटीशन, मतलब जब मेरी बेटी 2 मंथ की थी तब का। सेकेंड फ़ोटो है मेरी बेटी जब 3 मंथ की थी तब का। लास्ट फ़ोटो है मेरी बेटी जब 8 मंथ की थी तब का फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे ग्रेजुअली अपना वेट को लूज़ किया है। मेरा सी सेक्शन हुआ था, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था नॉर्मल लाइफ में फिर से वापस आना, पर फिर भी मेरा ऑपरेशन हुआ रात को 10:30 ऐसे टाइम में और मैं नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे के करीब खुद वॉक करके, मतलब सपोर्ट ऑब्वियसली था, पर मैं वॉक करके टॉयलेट में गई थी। एक्चुअली में मैं तब से ही चलना स्टार्ट किया है, मतलब आप बोल सकते हैं आफ्टर 12 to 14 आवर्स के बाद ही मैं चलना स्टार्ट किया। आप जितना जल्दी वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं उतना ही जल्दी आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो उतना ही फास्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी हमेशा, अगर आपके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना हो तो फिर डॉक्टर हमेशा आपको बोलता है कि सी सेक्शन के बाद, ऑपरेशन के बाद आपको वॉक करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर हाँ, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि पेन इस टाइम में होता है और एक इतना बड़ा एक ऑपरेशन होने के बाद पेन होगा, ये तो एकदम नेचुरल बात है। तो पेन ऑब्वियसली होता है, ज़्यादा ही होता है, पर आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना है कि मुझे बहुत जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आना है। इसीलिए आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होके आपको चलना स्टार्ट करना है। बहुत अच्छा है अगर आप नेक्स्ट डे से ही चलना स्टार्ट कर पाए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी। अगर आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम ना है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि हाँ आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही आप वॉकिंग शुरू करना। एटलीस्ट आप वॉक करके टॉयलेट जाना ये आप शुरू कर सकते हैं। मुझे 5 दिन हॉस्पिटल में रखा था। 5 दिन बाद मुझे छुट्टी दे दिया था और मेरे बैक पेन का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए फिजियोथेरापिस्ट ने हॉस्पिटल में ही मुझे कुछ 3-4 एक्सरसाइज दिखाया था जो मैं लेट के ही कर सकती हूँ। ऐसा कुछ एक्सरसाइज उन्होंने मुझे दिखाया था। तो ये सब एक्सरसाइज मैं हॉस्पिटल से घर आने के बाद से मैंने लेट के ही करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑपरेशन के बाद जो फिज़िकल एक्टिविटी है
वो मेरा यही था। बस फिजियोथेरेपिस्ट ने जितना एक्सरसाइज मुझे दिखाया था वही मैं लेटे लेटे करती थी। यही मेरा ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक फिजिकल एक्टिविटी बोल के आप अगर बोलते हैं तो यही था। तो ये गया फर्स्ट कुछ दिन के लिए मेरा फिजिकल एक्टिविटी। और अभी मैं डाइट के बारे में बोलूँगी। आपको इस टाइम में आपने खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके बच्चे आपके ऊपर ही टोटल डिपेंडेंट है। आपका ब्रेस्ट फीड करके वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके न्यूट्रिशन के लिए वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बच्चे के लिए भी जितना इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में मदर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इससे माँ और बच्चे के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। और जो एक मेन माँ के लिए जो एक मेन पॉजिटिविटी है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो है ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक एकदम इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है अपने बच्चे को, अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो। क्योंकि कभी कभी कुछ मेडिसिन के कारण डॉक्टर लोग ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए मना करता है। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को करना है। इस टाइम तक अपने बच्चों को आप बाहर का पानी भी मत पिलाइए। और फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद बाहर के खाने के साथ भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखना है। एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखना है। मेरी बेबी 1 ईयर 8 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग किया है। 6 मंथ तक उसने एकदम इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग किया है। और उसके बाद 1 ईयर 8 मंथ तक उसने ब्रेस्ट फीडिंग किया है। 6 मंथ तक मैंने उसे बाहर का कुछ भी खाने के लिए नहीं, खाना या पीने के लिए नहीं दिया था। इसीलिए इस टाइम में वो ब्रेस्ट फीडिंग करता था। और इस टाइम में मेरा वेट लॉस इसीलिए बहुत ही फास्ट हुआ। जब मेरी बेटी का एज 1 मंथ था तब से मैंने एक्सरसाइज चालू किया। मेरी बेटी 1 मंथ होने के बाद मैं मेरी डॉक्टर से बात किया था कि मैं नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइज, जिम में ट्रेडमिल पे वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सब कर सकती हूँ कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ आप कर सकते हैं, आपके अंदर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये सब, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो इस टाइम से मैं दिन में 30 मिनट के लिए ट्रेडमिल में वॉकिंग करती थी और थोड़ा सा साइकिलिंग करती थी और कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करती थी। वो बहुत ही लाइट है, पर मैं 30 मिनट्स के लिए ये सब करती थी। सबसे मेन जो करती थी वो है वॉकिंग। और मेरी बेटी का जब एज 1.5 मंथ था तब मेरा एक डांस कंपटीशन था। तो मैं इस टाइम में डांस प्रैक्टिस भी करती थी। 1.5 मंथ के बाद से मैं एक्सरसाइज एंड डांस प्रैक्टिस दोनों एक साथ ही करती थी। तो इस टाइम में मेरा वेट बहुत ही जल्दी लूज़ हुआ था। और 4 to 5 मंथ के अंदर ही मेरा वेट कम होके 59 kg हो गया था। मैं डाइट बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। हाँ, मैं स्पाइसी खाना ये सब खाती नहीं थी। फर्स्ट मेरे ऑपरेशन के बाद फर्स्ट 21 डेज़ मैं एकदम ही स्पाइसी चीज़ नहीं खाया था। इस टाइम में मैं बॉइल्ड खाना ही खाती थी। और इसके साथ दिन में 3 ग्लास दूध, 1 बॉइल्ड एग, फिश या फिर चिकन, ये सब मैं लेती थी। आपको प्रोटीन इस टाइम में ज़्यादा खाना है और कार्बोहाइड्रेट भी आपको लेना है, पर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको इस टाइम में नहीं लेना है। मैं इस टाइम में लंच और डिनर दोनों टाइम में ही राइस लेती थी। लंच में मैं
एक छोटा बोल राइस लेती थी। अगर आप रॉ राइस वेट करेंगे तो 50 ग्राम राइस का जितना पकाने के बाद जितना राइस होता है उतना मैं राइस लेती थी, एक छोटा बोल राइस। और डिनर के लिए मैं हाफ बोल राइस लेती थी और उसके साथ 2 रोटी लेती थी। आपको इस टाइम में खाना खाना है, क्योंकि आपके थ्रू ही आपके बच्चे को इस टाइम में न्यूट्रिशन मिल रहा है। और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम में आप डाइट बहुत ज़्यादा मत कीजिए, पर थोड़ा हेल्दी खाना आप इस टाइम मेंटेन कीजिए। बाद में अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लैक्टेटिंग वुमेन के लिए एक फुल डे मील प्लान का वीडियो अपलोड करूँगी। और मेरी बेटी का जितना भी नॉर्मल काम होता है, जैसे उसको घुमाना, उसको मालिश करना, उसका बाथिंग, ये सब मैं खुद करती थी, क्योंकि यही मेरे लिए वन टाइप ऑफ वर्कआउट हो जाता था। क्योंकि इस टाइम में अलग से वर्कआउट के लिए टाइम निकलना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आप कोशिश कीजिए, आपका जो नॉर्मल घर का काम है और अपने बच्चे का जितना भी नॉर्मल काम होता है वो आप खुद करने के लिए, इससे आपका वर्कआउट हो जाएगा। इसके बाद जब मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसके पीछे मेरा काम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और मेरे वेट भी और ज़्यादा कम होते गया। मैं बाहर का खाना अवॉइड करती थी और नॉर्मल 2 बड़े मील के बीच अगर मुझे भूख लगता था तो मैं फ्रूट्स या कुछ हेल्दी स्नैक्स ही लेती थी। फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, फ्राइड फूड, ये सब मैं एकदम ही खाती नहीं थी। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्रिज का पानी और कोल्ड ड्रिंक्स। इससे बहुत ज़्यादा वेट गेनिंग होता है और बहुत जल्दी वेट गेन होता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको फ्रिज का पानी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये दोनों को टोटली बंद करना है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो है आपको दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। मतलब आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में पीना है। हाइड्रेटेड रहना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक लैक्टेटिंग मदर के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ही है वाटर। तो आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्दी रहने के लिए, और ये वेट लॉस के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको अपना नींद पूरा करना है। मुझे पता है कि एक न्यू मॉम के लिए नींद पूरा करना ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, पर हाँ आपको ट्राई करना है। एटलीस्ट आपको 6 आवर्स दिन में सोना है। जब आपका बेबी सोएगा तभी आपको भी ट्राई करना है आपको रेस्ट लेने के लिए। तो एटलीस्ट आप दिन में 6 आवर्स सोने के लिए ट्राई कीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो बॉडी का BMR वो ठीक रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता है, वो स्लो डाउन नहीं हो जाता है। क्योंकि इस टाइम में रात आपको जगना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर बेबी ही रात में जगे रहते हैं। तो इस टाइम में BMR का स्लो डाउन हो जाना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को ही वेट गेनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है इस टाइम में। पर आपको ट्राई करना है कि आपको आपका BMR को सही रखना है, इसीलिए आपको सही टाइम में खाना और एटलीस्ट दिन में 6 आवर्स नींद पूरा करना और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, ये 3 आपका BMR को सही रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप ट्राई कीजिए दिन में 6 आवर्स स्लीप पूरा करने के लिए। और अगर आपका BMR स्लो नहीं होता है, BMR ठीक ठाक रहता है, BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये अगर ठीक रहता है तो आपका जो वेट लॉस है वो बहुत ही फास्ट होगा। मैं पहले ही आपको बोला कि मेरी बेटी 1 ईयर 8 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग किया है।
6 मंथ तक उसने इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग किया है। 6 मंथ से 1 साल तक बाहर के खाने के साथ वो दिन में 6 to 7 टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग करता था और 1 ईयर के बाद से वो दिन में 3 to 4 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करता था। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग में मेरे वेट लॉस में बहुत हेल्प किया है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न, ये सब फॉलो करके मेरा वेट 8 मंथ में ही 55 केजी हो गया था और उसके बाद से मैंने सिर्फ मेरा ये वेट को मेंटेन किया है, क्योंकि 55 केजी मेरे हाइट के हिसाब से मेरे लिए एकदम आइडियल वेट है। और एक मेन जो प्रॉब्लम रहता है आफ्टर प्रेगनेंसी में वो है मैक्सिमम महिलाओं के पेट निकल के आता है, पेट बड़ा हो जाता है। ज़्यादातर महिलाएं यही बोलते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा पेट बड़ा हो गया है और वो कम नहीं होता है। मेरे लिए ये प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था। मेरा पेट बहुत ही जल्दी शेप में आ गया था, क्योंकि मैंने मेरे ऑपरेशन के एकदम बाद से, एकदम फर्स्ट टाइम से ही मैंने एक्सरसाइज चालू कर दिया था और इस टाइम में ही अपना जो यूटेरस होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है। तो इस टाइम में अगर आप एक्सरसाइज चालू करते हैं तो आपका पेट बहुत जल्दी शेप में आ जाता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी हो के ज़्यादा टाइम हो गया है और वो अपना पेट को शेप में लाना चाहते हैं तो आप कपालभाति और सूर्य प्रणाम, ये 2 योगा ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ आप पुशअप और वॉकिंग, ये एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और इसके साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है और हेल्दी ईटिंग पैटर्न भी आपको रखना है। तो ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका पेट भी बहुत ही जल्दी शेप में आ जाएगा। पर हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि आपका आफ्टर प्रेगनेंसी जितना टाइम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपको अपने पेट को शेप में लाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही है। पर हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये था मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस का जर्नी। मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो किया है, जो फॉलो करके मैं बहुत ही जल्दी मेरा जो डिज़ायर वेट था उसको मैंने अचीव कर लिया है। तो आप भी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्दी अपना वेट लूज़ कर पाएंगे आफ्टर प्रेगनेंसी। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है और ये कोई भी बहुत टफ काम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है और ये आपके बॉडी का जस्ट एक रिदम है जो कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस के लिए। बस आपको वो रिदम को वापस लाना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ दिन तक थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। और मुझे अगर आप बोलेंगे तो मैं सबको ही ये बोलूँगी कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, आपका प्रेगनेंसी हुआ है या नहीं है, ये सब बड़ी बात नहीं है। पर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग पैटर्न ये आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। तो आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में अगर आपका मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूंगी। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरे वीडियो के राइट साइड के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करना है और उसके ही बगल में एक बेल टाइप का साइन है, उसे हिट करना है ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।